सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ, दवाई चल रही है लेकिन फिर भी ठीक हूँ। तो चलिए जी, सुबह हो गई है और करते हैं एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत और एक अच्छे से दिन की शुरुआत। यहाँ पे मैंने जो है दूध रख दिया गर्म होने के लिए और चाय हमारी एक बार तो हो गई है और हस्बैंड की फिर से इच्छा हो रही है चाय पीने की, तो उनके लिए एक चाय मैं और बना देती हूँ। तब तक मैं रख देती हूँ दूध गर्म करने के लिए। आजकल ना दूध थोड़ा लेट करके आ रहा है और बस यहाँ पे इंडक्शन पे जो है टाइमर सेट कर दो और कितने टेम्परेचर पे दूध रखना है वो सेट कर दो। बस उसके बाद इसको भूल जाओ, बहुत इजी हो जाता है। दूध गर्म करना बिल्कुल भी याद नहीं रखना पड़ता है, ना ही तो पतीले से बाहर आता है और ना ही जो है उफनता है और जलता भी नहीं है और टाइम बंद करने की भी वो टेंशन नहीं होती है। तो चलिए, यहाँ पे जो थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, कल मैंने व्लॉग में दिखाया था आप लोगों को कि थोड़ा सा आटा है, ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ही बाकी का जो मैं फ्रेश आटा लेके आई हूँ वो इस वाली टंकी में डालूँगी। तो बस देखिए, थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, इसको मैंने कल ही छान लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा मन ना मानता नहीं है कि रात भर आटा जो है ऐसे रहा था। हालांकि ढक्कन लगा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब एक बार छान ही लेते हैं, क्योंकि जो सूखा आटा होता है वो भी इसी में रख देती हूँ मैं ना। तो इसको भी एक बार मैं छान लेती हूँ अच्छी तरह से। और ये देखिए, मैं जो है पिल्सबेरी का आटा यूज़ करती हूँ और आशीर्वाद का भी यूज़ करती हूँ। बाकी और तो मुझे कोई भी ब्रांड मालूम भी नहीं है और पसंद भी नहीं आते हैं। एक लोकल है यहाँ का, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। एक बार हस्बैंड लेके आए थे तो मैं ज़्यादातर तो पिल्सबेरी का लेके आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ना कि आटा चक्की से ही आटा लेके आया है, गेहूँ पिसवा के। बहुत अच्छा आटा होता है इसका, रोटी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। और बस इस तरह से बेलन से दबा दबा के ना मैं आटे को जो है टंकी में डालती हूँ। और बोलते हैं कि इस तरह से जब दबा के आटा डालते हैं ना तो उसमें बरकत होती है। पता नहीं, मैंने सुना है ऐसे बचपन से कि आटे को हमेशा दबा दबा के ही डालना चाहिए, बहुत बरकत होती है। तो बस मैं भी वही जो है रूल बचपन के फॉलो करती रहती हूँ। और उसके बाद चलिए लगा लेते हैं आटा। और आटा वही जैसे मैं बताती हूँ ना कि सुबह सुबह लग जाए तो बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और जैसे मन भी नहीं होता है कई बार आटा लगाने में, तो इसलिए भी मैं सुबह सुबह आटा लगा के रख देती हूँ। बस इसको डिब्बे में डाल के थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के डिब्बे में डाल के रख दो तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। पूरा दिन भर जब मन किया रोटी बना ली, सब्जी भी बना के रख देते हैं तो टेंशन नहीं होती है। तो चलिए फटाफट से लगा लेती हूँ आटा। और कल वाले व्लॉग में मुझे बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट आए आप लोगों के, बहुत आप लोगों ने कल वाले व्लॉग को पसंद किया है। तो इसी तरह से मेरे बाकी व्लॉग्स को भी पसंद करिए, उनको भी शेयर करिए, लाइक करिए और बस इसी तरह से प्यार देते रहिए अपना, ताकि मेरा चैनल जो है वो आगे बढ़ता रहे और मैं भी आप लोगों के लिए इस तरह से मोटिवेट होके अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूं। तो चलिए जी, जो छोटे से चाय के बर्तन है वो और जो आटे वाली परात है, फिर तवा है, चकला बेलन, इन सबको झटपट से साफ़ कर लेते हैं। दूध का पतीला होता है, जो रात पिछले दिन का दूध बचा होता है ना, वो वाला भी फटाफट से इनको क्लीन करके फ्री हो जाते हैं। और फिर शावर लेने के बाद फिर बनाते हैं नाश्ता और दिया बाती करूँगी। तो बस ये सारे काम फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर आपको पता ही है पूरे दिन भर जो है रूटीन बस इस तरह का ही रहता है। मशीन लगाना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना। उसके लिए तो हालांकि आंटी आती है डस्टिंग और पोछे के लिए, लेकिन सॉरी, डस्टिंग तो मैं ही करती हूँ, झाड़ू और पोछे के लिए आंटी आती हैं। तो वो थोड़ा घर ये बड़ा है ना, तो उसके लिए थोड़ी मदद हो जाती है मुझे भी। और वैसे भी आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम से, तकरीबन लास्ट ईयर के जून जुलाई से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, 1 साल ही हो जाएगा अभी। तो दवाई चल रही है, बस इस तरह से ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और आज मैंने डिसाइड किया था कि जितने भी कपड़े हैं वो सब उठा के रखूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। बहुत सारे कपड़े ना हम लोग निकाल निकाल के ऐसे टांग के रख देते हैं। तो आज तो मैंने देखिए, पहले मैंने सोचा, डिसाइड किया था कि शावर ले लूँगी, लेकिन फिर देखा कि कपड़े बहुत सारे हैं, कुछ उठाने वाले हैं, कुछ वॉश करने वाले हैं, कुछ मतलब धुले हुए हैं। तो इस तरह से सब कपड़ों को उठा के अच्छी तरह से फोल्ड करके तय करके उनको अलमारी में रखूँगी। और ये सूट मैंने कल पहना था, कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी मूवी देखने के लिए, द केरला स्टोरी। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत पसंद आई मुझे। मतलब बहुत अच्छी शिक्षा देती है, हमें नॉलेज देती है। मतलब आजकल की लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी ऐसी मूवीज़ देखना। और आजकल के ज़माने में आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पहले उसको जांच लो, परख लो, उसके बाद ही उनकी बातों में आओ। तो इस तरह की मूवी है, ट्रस्ट के ऊपर मूवी है। तो बस वही हम लोग देख के आए थे, मैं और मेरी फ्रेंड गए थे। और उसकी मतलब
भाभी गई थी साथ में, तो हम 2-3 लोग थे, सबने मिलके ये मूवी देखी, बहुत अच्छा लगा। बहुत शिक्षा देती है हमें इस तरह की मूवीज़। और बस अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, तो थोड़े से कपड़े मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं, फटाफट से बेडरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ऊपर की क्लीनिंग मैं करके आ गई थी, बस आंटी आएंगी तो वो साफ़ सफाई कर देंगी ऊपर वाले बेडरूम की। आजकल हम नीचे ही सोते हैं, मतलब गर्मी बहुत होती है तो ऊपर भी जाने का मन नहीं करता है, नीचे थोड़ा ठंडा लगता है तो नीचे ही सो जाते हैं। और इसके बाद मुझे और थोड़े से कपड़े निकालने हैं, उनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। बहुत सारा काम था आज मुझे ना, काफ़ी दिनों से मैं आलस कर रही थी, पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं होती है। थोड़ी दवाई भी इस तरह की दी हुई है डॉक्टर ने, उससे नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो बस वही रीज़न था शायद, मुझे लगता है कि मन ही नहीं होता है काम करने का। तो झटपट से मैं अपना बेडरूम क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर लेती हूँ शावर, और बस फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो देखिए अभी तक भी मैंने शावर नहीं लिया, मन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। बस थोड़ी देर बैठी थी और आंटी आई हुई है साफ़ सफाई करने के लिए, तो बस उनके साथ ही मैं लगी हुई थी कि थोड़ा बहुत उनको काम बता देती हूँ, एक्स्ट्रा हो जाता है थोड़ा सा ना, तो आंटी कर देती हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए जब तक मैं दाल में छौंक लगा लेती हूँ, और मन नहीं हो रहा था मेरा शावर लेने का, थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके बैठ जा रही थी, क्योंकि पूरा दिन भर ना हल्के हल्के से चक्कर आते हैं जो दवाई मैं खा रही हूँ उसकी वजह से। तो बस वही रीज़न था, मन भी नहीं हो रहा था शावर लेने का। और जो मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारी क्लीनिंग करनी थी बेडरूम की, तो वो सब किया, और सारा रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही थी आज ना कुछ भी करने का। और मैंने सोचा कि चलिए नींबू रखे हैं तो थोड़ा सा नींबू पानी पी लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा जो है मन भी शांत होगा, गर्मी से भी राहत मिलेगी। मतलब इस तरह के कुछ ना कुछ छोटे छोटे मैं जो है करती रहती हूँ दिन भर में, जैसे रूह अफ़ज़ा पी लिया, या छाछ बना के पी लिया, नींबू पानी पी लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ का टेम्परेचर तो 42 44 यहाँ तक चला जाता है, बल्कि मैंने तो सुना है कि 48 तक भी चला जाता है। तो बस मैंने सोचा कि फटाफट से नींबू पानी पी लेती हूँ। और आंटी ऊपर आवाज़ लगा रही थी कि वो जो कबूतर के बच्चे हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और अब ना थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लग गए हैं। तो मैंने बोला कि मैं फटाफट से ना सब्जी में छौंक लगा के फिर आती हूँ ऊपर, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मैंने वैसे लास्ट टू लास्ट 2-3 ब्लॉग पहले आपको लोगों को दिखाया था कि कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखिए। और आंटी तो उनको हाथ से उठा के बाहर भी रख दे रही थी, कैसे चल रहा था वो। मैं देख रही थी कबूतर के बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। 2-3 दिन पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि अभी वो छोटे ही हैं, उनका कलर चेंज हो रहा है। तो देखिए, ये देखिए, और वो कोशिश कर रहे हैं उड़ने की, लेकिन उड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है ये हफ्ते के अंदर अंदर ना वो उड़ के चले जाएंगे। तो मैं आंटी को बोल रही थी देखो ना कितने बड़े बड़े हो गए। आंटी बोलती है हाँ, मैं बाजरा रख देती हूँ, पानी रख देती हूँ उनके लिए ना। तो शायद मुझे लगता है कि उनकी माँ हो के उनको खिलाती रहती है। आंटी उनको कोशिश कर रहे थे कि उड़े वो, ताकि वहाँ पे साफ़ सफाई भी हो जाए। आंटी को भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा गंदा कर रखा है बालकनी में ना, पूरा पूरा जहाँ पे उनका घोंसला है पूरा देखिए कितना गंदा किया हुआ है, बहुत बुरी हालत है। तो उड़ जाएँ तो अच्छा है, मैं तो छूने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। लास्ट व्लॉग में मैंने जब आपको दिखाया था थोड़ा थोड़ा मैंने उनको टच किया था, और मुझे डर भी बहुत लगता है कि मतलब पता नहीं उनको कुछ हो ना जाए। बस यहाँ पे देखिए दीवार के सहारे सहारे वो अपना मतलब उड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। वैसे तो खुशी भी मुझे बहुत है कि मतलब वो मरे नहीं है और अभी ठीक है। और उड़ने की देखिए कितनी, ये वाला जो है ना जो कोशिश कर रहा है, ये बहुत ये बड़ा है, मतलब उससे छोटे, दूसरा वाला छोटा है, उसके पंख भी काफ़ी बड़े हैं और इसके छोटे हैं अभी।
ये देखिए मैं आप पंख दिखा रही हूँ, इसके पंख कितने छोटे छोटे हैं और उसके काफ़ी बड़े बड़े हैं दूसरे वाले के। और दोनों कबूतर के बच्चों को आंटी ने देखिए कैसे हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। और ये है शाम का मौसम, कितना बादल हो गए थे एकदम काला काला सा। फिर थोड़ी देर के लिए बारिश भी हुई थी, शाम भी नहीं थी, तकरीबन 3 या 4 बजे का टाइम होगा। थोड़ी थोड़ी सी बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। थोड़ी देर के बाद तो फिर थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हुई थी। तो चलिए बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठंडा ठंडा। तुमको क्या चाहिए? बिस्किट? ये वाला? ये तो मैं खाऊंगी ना। कहाँ चली हो? ऐसे तो तुम हाथी नहीं हो। जंप। ओए 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 ओए। जंप। बस खत्म। इधर चल बुद्धू बच्चा, बस अब ख़त्म हो गया, मेरी बारी है। मैं 2 बिस्किट लेके आई थी डेज़ी, एक तू खा गई, एक मैं खा जाती हूँ। तो चलिए इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बेल आइकन के साथ। बाय बाय, थैंक यू।